यस, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। आइए पहले से हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 में उसने लिखा हुआ है कि 5 वर्षों के जो लाभ हैं वो दिए हैं। पहले साल का 1 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख रुपए ब्रैकेट में दिया है, इसका मतलब लॉस है ये। थर्ड ईयर का 5 लाख रुपीज है और फिफ्थ ईयर का जो है वो 8 लाख रुपीज है। फिर उसने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 शामिल है। आपको 3 ईयर परचेज के बेसिस पर गुडविल की क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब सवाल हमने रीड तो कर लिया है। सवाल में नया क्या है? सवाल में नया ये है कि क्वेश्चन में उसने हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है। क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या रोल, इसके दिए रहने से हमारे सवाल पर क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि यदि हमें इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिल रहा है, यदि हमें इन्वेस्टमेंट पर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हमारी बिजनेस इनकम, वो हमारी बिजनेस इनकम नहीं है, वो हमारी व्यापारिक आय नहीं है, वो हमारी व्यापार की आय नहीं है। वो आय जरूर है, वो इनकम जरूर है, बट वो हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है। वो हमारी अदर इनकम है, अन्य प्रकार की आय है। और अन्य प्रकार की आय यदि मेरे प्रॉफिट में शामिल है, अन्य प्रकार की आय यदि मेरे प्रॉफिट में शामिल है, तो मुझे उन्हें हटाना पड़ेगा। उन्हें हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा मतलब उन्हें लेस करना पड़ेगा, तब मेरे व्यापार का प्रॉफिट बचेगा। क्योंकि गुडविल मतलब व्यापार की ख्याति, गुडविल मतलब व्यापार की ख्याति। और जब मुझे व्यापार की ख्याति निकालनी है, तो मुझे यहाँ प्रॉफिट भी केवल व्यापार का रखना है। कोई अन्य प्रॉफिट या अन्य आय को मुझे यहाँ शामिल नहीं करना है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि इन्वेस्टमेंट की कोई इनकम हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड है, तो फिर उसे हमारे प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो इस तरह से जो प्रॉफिट बचेगा वो हमारा व्यापार बिजनेस का ही प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, तो हमें याद ये रखना है कि यदि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड है, तो उसे हमें क्या करना रहेगा? लेस करना रहेगा। तो एक छोटा सा पॉइंट ये नया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हमारी सबसे पहली स्टेप क्या है? जो ईयर दिए हैं उन ईयर को यहाँ पर नोट कर लें हम। तो ईयर दिए थे उसने 5, मैंने यहाँ लिख दिए। उसके बाद में पहले साल का प्रॉफिट है, दूसरे साल का भी प्रॉफिट है, तीसरे साल का लॉस है। सर ये लॉस कैसे है? तो बेटा, जब भी कोई अमाउंट ब्रैकेट में लिखी हो, जब भी कोई अमाउंट काहे में लिखी हो, ब्रैकेट में लिखी हो, समझ जाइएगा वो लॉस है, समझ जाइएगा वो लॉस है। ठीक है, इसके बाद में आगे चले हम, तो 5 लाख रुपए का फिर प्रॉफिट दिया है फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में 8 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो ये हमने यहाँ पर क्या लिख दिए? सारे प्रॉफिट। अब उसने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 हमारे हर साल के प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन सारे वर्षों के प्रॉफिट में से ये 20,000 रुपए क्या करना पड़ेंगे हमें? लेस। तो 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए लेस करेंगे, नेट प्रॉफिट आएगा 80,000। 3 लाख रुपए में से 20,000 रुपए लेस करेंगे तो 2,80,000। 2 लाख रुपए लॉस से, उसमें से 20,000 रुपए लेस करेंगे, तो लेस होने की बजाय ये ऐड हो जाएगा। लेस होने की बजाय क्या होगा?
ऐड होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, लॉस है। तो लॉस में से मुझे और 20,000 लेस करना है, तो लॉस हमारा बढ़ जाएगा। लॉस हो जाएगा आपका 2,20,000। तो प्रॉफिट में इससे लेस होगा, तो लॉस में क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। मतलब आप इसको बोल सकते हो कि ये यहाँ आकर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 2,20,000 हो गया। 5 लाख रुपए में से 4th ईयर में 20,000 रुपए आप लेस करेंगे, 4,80,000। 8 लाख में से 20,000 लेस करेंगे, 7,80,000। ये जो नेट प्रॉफिट हमारे आए हैं, इन नेट प्रॉफिट को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 80,000, ये जो हमारा 80,000 है, ये 2,80,000, फिर 4,80,000 और फिर 7,80,000। ये चारों प्लस के अमाउंट को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 8 चौक 32, 17, 17,20,000। तो ये आया आपका 17,20,000। ठीक है भाई, प्लस प्लस वाला जो अमाउंट है या प्रॉफिट वाला अमाउंट है, वो हो गया आपका 17,20,000। 17 हो रहा है, 16 हो रहा है। 7 4 11 12 13, 13 और 3 16, हाँ 16,20,000 होगा भाई। ये इसको थोड़ा सुधार लेते हैं हम, ये 16,20,000। इसमें से 2,20,000 रुपए जो हमारा लॉस है, वो 2,20,000 रुपए हम इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो जैसे लेस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 14 लाख रुपीस। तो ये 14 लाख हो जाएगा हमारा टोटल नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये टोटल नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 14 लाख। ये एक स्टेप हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अगली स्टेप में हम फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल एवरेज प्रॉफिट आएगा हमारा। ठीक है, तो टोटल नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा 14 लाख है। तो हमने क्या करा, यहाँ से ये 14 लाख उठाकर यहाँ पर क्या कर दिया, हमने नोट कर दिया। नंबर ऑफ ईयर की यदि हम बात करें, तो नंबर ऑफ ईयर जो है वो हमारे कितने हैं, 5 हैं। तो हमने यहाँ पर कितने लिख दिए, नंबर ऑफ ईयर यहाँ हमने नोट कर दिए कितने, 5 नोट कर दिए हमने। ठीक है, अब 14 लाख में किसमें बेटा, 14 लाख में 5 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो 5 2 10, बच्चे कितने, 4। 4 मतलब 40, 5 8 40 होता है, और बाकी 0 कितने बचेंगे सर, 4। तो ये 4 0 बचे हमारे, मतलब कितना आ गया, 2,80,000। ये 2,80,000 रुपए जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये हमारी एक तरह से सेकेंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में हम ये करते हैं कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है, क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट होता है, उसमें से रेम्यूनरेशन क्या करते हैं, हम लेस करते हैं। तो आपका आ जाता है नेट एवरेज प्रॉफिट। सवाल में कहीं भी उसने रेम्यूनरेशन नहीं दिया है, और जब उसने रेम्यूनरेशन सवाल में नहीं दिया हुआ है तो फिर हम ये स्टेप लिखने से हमें कोई मतलब है नहीं, तो हमने ये स्टेप ही ओमिट कर लिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेसिंग ईयर बराबर क्या आनी है, गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, 2,80,000। तो ये जो 2,80,000 है, इसे हमने यहाँ से क्या किया, उठाया। ये जो 2,80,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है, इस एवरेज प्रॉफिट को हमने यहाँ से क्या किया, उठाया, और उठाकर यहाँ पर क्या कर दिया, हमने नोट कर दिया। मल्टीप्लाई क्या बोले सर, परचेसिंग ईयर लिखने हमें। तो परचेसिंग ईयर उसने हमें गिवन किए क्वेश्चन में 3।
2,80,000 में 3 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8,40,000 और ये आ जाएगी हमारे फर्म की गुडविल। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है।